बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ आपके लिए लेके आया हूँ। वो ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा जो है ये 1 के इक्वल होता है और साथ कंडीशन ये है कि थीटा जो है वो आपका रेडियन में होना चाहिए। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा थ्योरम है जिसको करना ज़रूरी है, चूँकि हम प्रूफ को करने के लिए इस थ्योरम को उसमें चूँकि यूज़ करेंगे तो पहले इसका नॉलेज होना वो ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द सैंडविच थ्योरम let f, g and h be functions such that f of x less than equal to g of x less than equal to h of x for all x in some open interval containing c। तीन फंक्शन उसने ले लिए हैं f, g और h और वो कहता है कि ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी कब। कंडीशन क्या है कि f of x less than equal to g of x less than equal to h of x। अगर ये कंडीशन है फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, एक ऐसा ओपन इंटरवल जिसमें सी जो है वो कंटेन कर रहा है एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इटसेल्फ, और वो सी के ऊपर ही ये कंडीशन होल्ड करेगी कब। इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, जो ये वाला आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर इसकी लिमिट है एल, ठीक है जी। और इसी तरह से जो आपका ये वाला फंक्शन है एच ऑफ एक्स जो राइट साइड पे लिखा हुआ है, अगर इसकी लिमिट भी वो कहता है कि अगर वही सेम नंबर एल कोई स्पेसिफिक नंबर है, अगर ये दोनों की लिमिट एल हो जाए तो फिर ये जो दरमियान वाला जी ऑफ एक्स है जो एफ और एच के दरमियान सैंडविच हुआ है, जिसका नाम चूँकि इसलिए सैंडविच थ्योरम है, ये जो दरमियान में फंक्शन सैंडविच हुआ है एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के दरमियान, तो फिर इस फंक्शन की लिमिट भी जो है वो क्या होगी, एल होगी। ठीक है जी। तो इस थ्योरम को हम जो हमारा एक्चुअल प्रूफ है आज, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है, ये हम उसमें यूज़ करेंगे। तो आइए अब हम अपने प्रूफ की तरफ जो है वो मूव करते हैं। प्रूफ कुछ इस तरह से है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। ये यहाँ पे वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे थीटा भी ले सकते हैं। चलें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ जी, लें जी। प्रूव डैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड थीटा इज इन रेडियन। लें जी, कंडीशन ये है कि जो आपका थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए। आइए इसका प्रूफ जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ को करने के लिए यहाँ पे मैं एक यूनिट सर्कल लेता हूँ। ये इसका सेंटर है जिसको मैं ओ का नाम दे रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ से मैं इसका एक रेडियस ड्रा कर रहा हूँ और एक रेडियस मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, इसको मैं नाम दे रहा हूँ बी, ठीक हो गया। और इसके दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो हमारे पास है जी थीटा रेडियन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ कि इस बी पॉइंट को ए से मिला देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ तक वर्किंग समझ आ गई। अब हम यहाँ पे इसको मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। ये जो लाइन है इसको मैं मज़ीद आगे बढ़ा रहा हूँ और फिर इस पॉइंट को इस ए से मिलाऊंगा और इसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सी रख देता हूँ, ठीक हो गया। सबसे पहले अब हम उसे कहेंगे कंसीडर आ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओ। अब यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 हो, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि ये वाली लेंथ भी जो है वो 1 होगी, ओ ए
ठीक है जी। और ओ बी जो लेंथ है ये भी हमारे पास 1 होगी, क्योंकि हमने इसको यूनिट सर्कल का नाम दिया। ठीक हो गया जी। अब अगर आप फिगर पे गौर करें तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें नज़र आएंगी। कौन कौन सी देखें? एक तो आपको ट्रायंगल नज़र आएगी ओ ए बी, ये जो डॉटेड लाइन से जो है वो मैंने रिप्रेजेंट की है। ओ ए बी एक ट्रायंगल है। और दूसरी चीज़ क्या है? वो है जी ओ ए बी, ये जो कर्व है इसको अगर हम इसमें शामिल कर लें तो फिर ये एक सेक्टर बन जाएगा। दूसरी फिगर सेक्टर है, सेक्टर ओ ए बी। ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पे ये आपको जो बड़ी ट्रायंगल नज़र आ रही है जिसका नाम मैंने ओ ए सी रखा है। ठीक है जी। तो अब असल में हम क्या करेंगे, यही 3 चीज़ें जो मैंने बनाई हैं इसके हम एरियाज़ फाइंड करेंगे तीनों के। लेकिन यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है जी? ओ ए बी। नाम आप इसको कोई भी दे सकते हैं, बी ओ ए भी कह सकते हैं। चलो मैं इसको बी ओ ए का नाम देता हूँ। ठीक है जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या था? बी ओ ए। सेक्टर का भी वही नाम है बी ओ ए, लेकिन इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, सेक्टर की ये सिंबल है। ठीक है जी। और इसका एरिया लेस होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? बड़ी ट्रायंगल ओ ए सी, या इसको सी ओ ए भी कह सकते हैं आप। चले मैं इसको सी ओ ए का नाम देता हूँ। अब ये बना किस तरह है देखें, अगर आप फिगर पे गौर करें जो ट्रायंगल है मेरी बी ओ ए वो सेक्टर से छोटी है, तो ज़ाहिर है फिर उसका एरिया सेक्टर के एरिया से छोटा होगा। जो चीज़ जितनी बड़ी होगी उतना उसका एरिया ज़्यादा होगा। तो चूँकि ट्रायंगल बी ओ ए सेक्टर से छोटी है तो उसका एरिया सेक्टर के एरिया से छोटा होगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो जो सेक्टर है बी ओ ए वो इस बड़ी ट्रायंगल से छोटा है, तो फिर उसका एरिया ये जो बड़ी ट्रायंगल है सी ओ ए उससे छोटा होगा। ठीक है। तो फिर ये रिलेशन समझ आ गया आपको। इसको आप 1 का नाम दे दें, ये इनइक्वालिटी 1 है। ठीक हो गया। अब हम असल में होगा क्या कि यही 3 चीज़ें हम फाइंड करेंगे और हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ पहुंच जाएंगे। लें जी, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए फाइंड करते हैं। अब आप ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक हो गया। अब अगर आप अपनी ट्रायंगल पे गौर करें बी ओ ए, ये तो चलें इसकी बेस मैं मान लेता हूँ क्योंकि इसके ऊपर ये एंगल बन रहा है, लेकिन अब इसकी हाइट का मुझे नहीं पता। ठीक है जी। हाइट अगर हमारे पास इस तरह की कोई ट्रायंगल हो तो हम इसको हाइट मान लेते हैं, जिसको आप परपेंडिकुलर भी कहते हैं, जिस तरह से ये बड़ी ट्रायंगल है। लेकिन अब ये जो हमारी ट्रायंगल है उसकी शेप कुछ इस तरह से है, लेकिन ये शेप है। तो फिर इसकी हाइट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ इस ट्रायंगल के ऊपर, और इसको मैं डी का नाम देता हूँ इस पॉइंट को। ये एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया जो ओ ए के ऊपर है, और जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है उसको मैंने डी का नाम रख दिया। ठीक है जी। अब जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए फाइंड करेंगे तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, 1/2 बेस तो आपकी है ये ओ ए, और जो हाइट है वो फिर ये होगी जो अभी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, वो क्या है जी, बी डी। यहाँ तक समझ आ गई। लेकिन अब नेक्स्ट अगर आप गौर करें, ये जो ओ ए है ये लेंथ तो हम जानते हैं ये 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि 1 इसका रेडियस है, क्योंकि हमने शुरू में कहा है कि ये एक यूनिट सर्कल है। ठीक है जी। तो ये लेंथ तो हम जानते हैं। अब बी डी लेंथ हमें नहीं पता। बी डी लेंथ जो है वो हम मालूम करेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो छोटी ट्रायंगल है बी ओ डी, ये जो एक परपेंडिकुलर ड्रा करने से आई है, इसको हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल बी ओ डी। इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर
हाइपोटेन्यूज, ये आप जानते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल BOD की, BOD। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, BD और हाइपोटेन्यूज क्या है, OB। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास OB और ये साइन थीटा जो है ये वैसे ही रहेगा। अब आप यहाँ पे देखें कि BD तो एक्चुअली हमने फाइंड करना है, BD और OB लेंथ वो अगेन वही जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल है BO या OB, वो 1 है, तो ये 1 आ गया। तो यहाँ पे फिर मेरे पास BD की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा। अब यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि मैंने साइन थीटा ही क्यों लिया, कोस थीटा भी तो मैं ले सकता था, टेन थीटा भी ले सकता था। तो यहाँ पे साइन थीटा लेने की रीज़न एक्चुअली ये है कि आपको BD की वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, तो BD असल में है परपेंडिकुलर, और एक वैल्यू आपने वो लेनी है जो फाइंड करनी है और दूसरी वो जो आपके पास पहले से मौजूद है। तो वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ही हैं, क्योंकि जो इसकी बेस है छोटी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं BOD की, तो बेस है OD, वो भी हमें नहीं पता। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने साइन थीटा जो है वो खुद लिया है, ताकि BD और OB इसमें इन्वॉल्व होंगे। OB की वैल्यू मुझे पता है वो 1 है, तो मैं BD की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लूँगा। ठीक हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 OA किसके इक्वल है जी, 1 के, और BD अभी हमने फाइंड किया है, ये है जी आपका साइन थीटा के इक्वल। तो इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA किसके इक्वल आ गया जी, 1/2 साइन थीटा। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं दूसरी जो हमने चीज़ क्या फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर BOA। अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर BOA। सेक्टर के एरिया का जो फार्मूला होता है वो एक्चुअली होता है 1/2 r² थीटा। अब इधर अगर मैं सेक्टर की बात करूं, सेक्टर है मेरा BOA, इस सेक्टर की बात हो रही है। अगर मैं इसको बाहर निकाल के बनाऊं तो वो इस तरह से है, लें जी OBA, इस सेक्टर की बात हो रही है, और इसके दरमियान बनने वाला जो एंगल है इसके अंदर वो थीटा है। हमने इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, और एरिया का फार्मूला है 1/2 r² थीटा। R है उसका रेडियस जिस सर्कल का ये सेक्टर है, और थीटा उसके अंदर बनने वाला एंगल। अब हमने ये चूँकि एक यूनिट सर्कल लिया हुआ है, तो इसका रेडियस क्या है, 1। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, और जो अंदर वाला एंगल है वो थीटा ही है। 1/2 R क्या है जी, रेडियस 1 है चूँकि यूनिट सर्कल है। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया, सेक्टर क्या है जी BOA, ये आ गया 1/2 थीटा। ये हमारे पास सेक्टर का एरिया आ गया जी। इसके बाद अब हम जो तीसरी चीज़ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल COA, ये जो बड़ी ट्रायंगल हमने ली थी COA, इसका अब हम एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल COA। तो यहाँ पे फिर अगेन एक ट्रायंगल आ गई है। तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला आप जानते हैं, 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक हो गया। अब अगर आप इस बड़ी ट्रायंगल पे गौर करें COA, तो इसकी बेस क्या है, OA। तो फिर बेस की जगह पे फिर मैं क्या लिखूंगा, OA। ठीक हो गया। और इसकी हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर हाइट क्या है जी, CA, या आप इसको AC भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो OA अगेन जो एक ऐसी लेंथ है जो हम जानते हैं 1 के इक्वल है, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है। लेकिन ये जो AC लेंथ है या CA लेंथ है ये हमें नहीं मालूम। अब हम पहले ये फाइंड करते हैं, और इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो बड़ी ट्रायंगल है COA, इसको मैं अगेन ले लेता हूँ इन ट्रायंगल COA। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट की बात करूँ, टेंजेंट थीटा एंगल इसलिए क्योंकि इसके अंदर बनने वाला एंगल जो है वो थीटा है। किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है। अब इस बड़ी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, CA, जिसकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, और बेस क्या है
OA। अब यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं, मैंने टेंजेंट इसलिए लिया है ताकि मेरे पास ऐसी दो वैल्यूज़ आएँ, एक वो जो मुझे रिक्वायर्ड है और एक वो जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है 1 OA। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा आ गया किसके इक्वल, CA तो हमने फाइंड करना है ये वैसे ही, और OA वो रेडियस ऑफ सर्कल है वो 1 के इक्वल है, ये 1 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास CA की वैल्यू क्या आई है जी, टेंजेंट थीटा। ठीक हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1/2 OA हमारा 1 के इक्वल है रेडियस ऑफ सर्कल, और CA अभी हमने फाइंड किया है ये इक्वल है टेंजेंट थीटा के। तो हमारे पास फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल COA क्या आ गया, 1/2 टेंजेंट थीटा। ठीक हो गया। अब ये तीनों जो हैं वो हमने चीज़ें फाइंड कर ली हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA, एरिया ऑफ सेक्टर BOA, एरिया ऑफ ट्रायंगल COA। इन तीनों की वैल्यूज़ जो शुरू में हमने इनइक्वालिटी लेट की थी उसमें अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA, वो हमने क्या फाइंड किया था, 1/2 साइन थीटा। पुटिंग इन 1/2 साइन थीटा, ये जो हमने एरिया शुरू में फाइंड किया था ट्रायंगल BOA का, इज़ लेस देन। उसके बाद है एरिया ऑफ सेक्टर BOA, वो हमने क्या फाइंड किया था, 1/2 थीटा के इक्वल है। ठीक है जी। और ये लेस देन है, तीसरे नंबर पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल COA, और एरिया ऑफ ट्रायंगल COA हमने क्या फाइंड किया है, 1/2 टेंजेंट थीटा। लें जी, ठीक होगा यहाँ तक। अब चूँकि 1/2 तीनों में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या इस तरह कह लें कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैनिश हो जाएगा। तो आपके पास बाकी क्या रहेगा, साइन थीटा लेस देन टेंजेंट थीटा। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, डिवाइड कर दें साइन थीटा पे। अब सवाल ये है कि हम साइन थीटा पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं। प्रूफ पे देखें कि प्रूफ में हमें क्या चाहिए, साइन थीटा ओवर थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ थीटा पड़ा हुआ है, तो ये रीज़न है कि मैं साइन थीटा पे इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ। साइन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा, और ये है जी टेंजेंट थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 1 लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ पे टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और नीचे है जी साइन थीटा। ये साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन ये कोस थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 कोस थीटा। ठीक हो गया। अब चूँकि जो हमने प्रूफ करना है उसमें साइन थीटा न्यूमरेटर में है और थीटा डिनोमिनेटर में है, तो हम फिर क्या करेंगे, इनको रेसिप्रोकल ले लेते हैं इन सब का। ये 1 के नीचे 1 है, जब हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहना है। ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा ओवर थीटा, और ये जो कोस थीटा ये ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का जो 1 है वो हम नहीं लिखते। ठीक है जी। अब ये जो साइन है ये इनइक्वालिटीज़ के ये चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने इनका रेसिप्रोकल लिया है। अब ये चेंज क्यों होते हैं ये भी आप देख लें। अगर मैं कहूँ जी 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, इसको आप मानते हैं। अब अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लूँ 1/5 और 1/2, तो ये आप देखेंगे ये जो इनइक्वालिटी का साइन था ये चेंज हो जाएगा। पहले 5 ग्रेटर था और 2 लेस था, लेकिन जब हम इनको रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये साइन उलट हो जाता है, ये वाली साइड ग्रेटर हो जाएगी, ये वाली लेस हो जाएगी। तो ये रीज़न है कि मैंने जब रेसिप्रोकल लिया तो साइन जो है वो चेंज हो गए हैं। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, अब हम लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट क्या लेनी है, थीटा अप्रोचेस टू 0। लिमिट हम प्रूफ को देखते हुए ले रहे हैं क्योंकि ये साइन थीटा ओवर थीटा ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म बन गई है। अब हम चूँकि प्रूफ में साथ लिमिट ली हुई है थीटा अप्रोचेस टू 0, तो अब हम लिमिट लेने जा रहे हैं, टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और इधर मेरे पास है जी कोस थीटा। ठीक हो गया। अब चूँकि इधर थीटा वाली टर्म ही नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इसको अभी आप ऐसे ही रहने दें, 0 साइन थीटा ओवर थीटा
ग्रेटर दैन, यहाँ पे जब आप इसकी लिमिट पुट करेंगे थीटा की जगह पे 0, तो आप जानते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा कोस थीटा जो है ये 1 होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये चेंज कर सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर दैन 1। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये दोनों नंबर अब सेम है, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप साइन इस तरह कर दें या इसको चेंज कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तब जब ये दोनों नंबर सेम है। अब हमने शुरू में सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी थी कि अगर यहाँ पे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन है जी ऑफ एक्स और यहाँ पे फंक्शन है एच ऑफ एक्स, और अगर ये दोनों फंक्शंस जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स किसी एक नंबर के इक्वल हो जाए, वहाँ पे हमने नंबर एल लेट किया था, तो ये जो दरमियान वाला फंक्शन जो सैंडविच है उन दोनों फंक्शन के दरमियान वो भी उसी नंबर एल के इक्वल हो जाएगा। तो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा है, ये भी ये जो नंबर एल है यहाँ पे वो नंबर एल जो वो क्या है वो 1 है, तो ये भी हमारा 1 के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रूफ की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। एक तो आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात ये है कि जो हमने ये रिजल्ट ड्राइव किया है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी आपने याद करना है क्योंकि हमने इसको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज 1.3 उसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इसका जो रिजल्ट है वो यूज़ करेंगे।